हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो फाइनली आज क्लाउड क्वेश्चन का वन शॉट आ चुका है। अभी अभी हमने कोडिंग का वन शॉट डाला था, जिसके अंदर हमने वैरायटी ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस कवर किया जो आपके सेंचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग वो कंप्लीट वीडियो देख लेते हो तो आपका कोडिंग असेसमेंट, कोडिंग राउंड, जिसके अंदर दो क्वेश्चन आते हैं, आप इजिली क्लियर कर लोगे। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आप जाके फटाफट उसको वीडियो को कंप्लीट कर लो। एंड एमएस ऑफिस की भी वीडियो डाल दी गई है, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम क्लाउड के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ लेना, वीडियो को एंड तक देख लेना एंड वीडियो को कंसंट्रेटेड होके देखना, मतलब पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन वीडियो के अंदर रखना, ठीक है। तो जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए एंड आप इजिली एसेंचर का राउंड क्लियर कर लो एंड आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपको, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको नेटवर्क सिक्योरिटी जिसकी वीडियो अभी आने वाली है एंड क्लाउड को मिला के आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड ये काफी, मतलब एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। तो 10 क्वेश्चन अगर आप लोग 10 में से अगर आप लोग 8 भी कर लेते हो, 8 भी अगर आपके सही जाते हैं, तो आपकी कट ऑफ का क्राइटेरिया बढ़ रहा होगा, आपके वेटेज बढ़ रहा होगा, आपके नंबर बढ़ रहे होंगे। तो आपको हेल्प करेगा। तो अपनी प्रिपरेशन, अपनी टॉप नॉच लेवल की प्रिपरेशन रखना, जिससे कि आप इजीली असेंचर के राउंड क्लियर कर लो एंड आप असेंचर के अंदर प्लेस हो जाओ। क्योंकि असेंचर जितनी बड़ी कंपनी है, इसकी काफी अच्छी हायरिंग होने वाली है, हर कॉलेज से काफी स्टूडेंट से लेके जाएगी। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से रखना, जिससे कि हमारा टारगेट यही होना चाहिए। मैं आपको सारी बात का एक बार ही रिजल्ट बता देता हूँ कि आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए। देखो, अगर ये मेरा गोल है, तो आपका गोल सिर्फ असेंचर होना चाहिए अभी के लिए, कि मुझे असेंचर क्लियर करनी है। होना ना होना बात की बात है। अभी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जो चीज हमारे हाथ में है, अभी हमें उस पर फोकस करना है। तो अभी प्रिपरेशन का टाइम है, अभी प्रिपरेशन करो। अभी मिड ऑफ अगस्त से पहले कंपनी नहीं आएगी, तो अभी आपके पास काफी प्रीमियम टाइम रहने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका ऑप्शन चार है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग। ठीक है। बी ऑप्शन है, क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग डेटा इन ए डेटाबेस। सी ऑप्शन कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टूल यूज्ड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। एंड ऑप्शन डी है, नन ऑफ द मेंशन्ड। अब देखो, सबसे पहला वाला ऑप्शन क्यों सही है, इसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्टोरेज देता है, डेटाबेस देता है, नेटवर्किंग देता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड सर्वर। ठीक है। ए है पब्लिक क्लाउड सर्वर, बी है प्राइवेट क्लाउड सर्वर, सी है डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर, डी है मर्ज क्लाउड सर्वर। तो आपके क्लाउड के अंदर पब्लिक क्लाउड सर्वर भी एग्जिस्ट करता है, प्राइवेट क्लाउड सर्वर भी एग्जिस्ट करता है एंड डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर भी एग्जिस्ट करता है। तो जो सर्वर नहीं है, जो टाइप नहीं है क्लाउड सर्वर का, वो है हमारा मर्ज क्लाउड सर्वर। तो ये आंसर्स जो है, इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर से ही मिल रहे होंगे असेंचर के अंदर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो आंसर डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है। तो आंसर डी हमने लॉक कर दिया। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि असेंचर के अंदर नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है जिसको आपको फायदा उठाना है। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है कि टाइम नहीं रहा था, मैंने फिल नहीं किया। आपको सबके आंसर अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। हम अगर हमारे नंबर, सपोज आपने, ये है क्वेश्चन एंड आपको आता नहीं है, तो आपने तुक्का लगा के कुछ भी लगाया, बी लगाया, ठीक है, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे, तो 5 में से 2 तो सही हो गए। तो 2 क्वेश्चन भी अगर आप लोग के सही हो जा रहे हैं, तो आपके कट ऑफ क्राइटेरिया एट द एंड बढ़ रहा है ना। तो हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। ए है हमारा सिक्योरिटी, बी है अवेलेबिलिटी, सी है लार्ज नेटवर्क एक्सेस एंड डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो सिक्योरिटी भी देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं, तो सिक्योरिटी भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। लार्ज नेटवर्क एक्सेस होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पे हम टिक लगा देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो कौन सा ऑप्शन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का टाइप है। ऑप्शन ए है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस, सॉफ्टवेयर एंड अ सर्वर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर। तो
ये भी कुछ नहीं होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ये भी कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है हमारा, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर ये भी गलत है। तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यार मैं आप लोग को एक चीज कहूंगा कि हमने एमएस ऑफिस की वीडियो बनाई थी, कोडिंग वन शॉट बनाया था, एंड उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैंने आप लोग को उस टाइम कहा था कि आप कमेंट्स कर सकते हो। तो फाइनली हमने अपना व्हाट्सएप पे कम्युनिटी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने व्हाट्सएप पे चैनल बना लिया है। एंड अब आपको क्या करना है, अब आपके जो भी आपको मतलब देखो अब क्या होगा, अब मैं तो वहां पे रहूंगा नहीं, आप लोग रहोगे, स्टूडेंट्स रहेंगे। तो अगर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे रहेंगे, तो अगर आपको कोई डाउट है तो क्या पता जो आपका डाउट है वो वे बाकी स्टूडेंट सोल्व कर दे, तो आपकी कम्युनिटी रहने वाली है बेसिकली। एंड उसके अंदर हम सारे के सारे नोट्स शेयर करने वाले हैं। तो जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, कम्युनिटी जाके ज्वाइन कर लो, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री कम्युनिटी है, जाके ज्वाइन कर लो। एंड वहां पे आप लोग को पीडीएफ्स मिल जाएगी, वहां पे आप लोग को जो डेटा है वो मिल जाएगा। एमएस ऑफिस की भी मैं डाल दूंगा, एमएस ऑफिस की भी डाल दूंगा, कोडिंग की भी डाल दूंगा, एंड ये वाली वीडियो की पीडीएफ जब डलेगी, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करोगे। कमेंट्स क्या करने हैं, कमेंट्स करना है क्लाउड पीडीएफ, कमेंट कर दियो फटाफट फटाफट क्लाउड पीडीएफ, फिर मैं आप लोग की इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा। एंड सब्सक्राइब करके आप लोग को कमेंट करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाई Amazon? तो Amazon के द्वारा कौन सा हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है Amazon? तो AWS, Amazon वेब सर्विसेज, बिल्कुल सही, नाम के आगे Amazon लग रहा है तो यही करेगा, ठीक है, ऑप्शन हमें देखना ही नहीं है। तो हमें अपना टाइम बचाना है, ऐसे ही हमें टाइम बचाना है कि अगर हमें कोई भी ऑप्शन लग रहा है कि ये रिलेटेबल है तो उस पर करेक्ट करके आगे चलना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच आर्किटेक्चरल लेयर इज यूज्ड एज बैकएंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? अब मैं आप लोग को एक चीज समझा देता हूँ कि एक होता है फ्रंट एंड, सबको पता होगा ये बात, एक होता है बैक एंड। तो कौन सा आर्किटेक्चर लेयर है जो बैकएंड में प्रोसेस करता है, बैकएंड में काम करता है? तो ऑप्शन ए हमारा क्लाउड, ऑप्शन बी है हमारा सॉफ्ट, ऑप्शन सी है क्लाइंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन ए पे हम ताला लगा देंगे, ऑप्शन ए हम बिल्कुल बॉक्स कर देंगे। तो यार ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिफाइंड एंड रेस्ट्रिक्टिव क्लाउड सर्विस मॉडल? क्वेश्चन हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से उसका आंसर सोचना, तभी आप लोग करेक्ट ऑप्शन लगा के आओगे। बहुत जल्दी से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर भी गलत लगाओगे। अब एक बार और इसको पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिफाइंड एंड रेस्ट्रिक्टिव क्लाउड सर्विस मॉडल? ऑप्शन ए बोलता है PaaS, पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये क्या होता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। एंड ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमारा इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड क्लाउड सर्विस मॉडल हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो अब आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड इसको बताने से पहले मैं आप लोग को कहूंगा कि अगर आपको सेंचर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्लेसमेंट रिगार्डिंग इशू है, तो आप लोग को क्या करना है, हमारी 1-to-1 मेंटोरशिप है, काफी स्टूडेंट्स ने ली है, काफी स्टूडेंट्स को हेल्प की है। 1-to-1 मेंटोरशिप में मैं आपको पूरा का पूरा एक सेशन दे रहा हूँ, उसके अंदर आप लोग को जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है वो सोल्व हो रही होगी। एंड इसका प्राइस इतना मिनिमम रखा है हमने कि यार हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। जस्ट 49 रुपीज में आपको मेंटोरशिप मिल जाएगी। आप लोग मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो। 10 PM टू 11 PM इसकी टाइमिंग रहने वाली है, उसके बीच में आप कभी भी अपना सेशन बुक कर सकते हो। तो आप लोग को कहीं नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को लिंक मिल रहा होगा, वहां पे जाके आप 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन बुक कर सकते हो। अगर आपको नीड है तो आप लोग बुक कर सकते हो, अगर आपको नीड नहीं है तो आप लोग बुक मत करना। मैं आप लोग को पहले ही बोल रहा हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आओ और सेशन लो। अगर आपको नीड है, अगर आप अपनी कंपनीज के रिगार्डिंग जो भी आपकी गोल है, असेंचर है, फिर कोई भी कंपनी है, उसके रिगार्डिंग अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो कि हाँ मुझे कंपनी निकालनी है, तभी आप लोग सेशन ले सकते हो। एंड जो सीरियस नहीं है उनसे हमें कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो ऑप्शन ए रहने वाला है वर्चुअलाइजेशन, ऑप्शन बी रहने वाला है कंपोजेबिलिटी, ऑप्शन सी रहने वाला है स्केलेबिलिटी, ऑप्शन डी रहने वाला है ऑल ऑफ द मेंशन। बट इसमें तो आंसर दे ही नहीं रखा है भाई, ये आपका काम है होमवर्क का, ठीक है। अब आप लोग कुछ भी करो, मैं तभी मानूंगा कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो, प्रॉपर आप लोग सीख रहे हो। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको खुद से आंसर आता है
मैं 99% आप लोग को ये कहूंगा कि आप लोगों को जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको सही लग रहा है आंसर, आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ठीक है, अगर आपका आंसर सही होगा तो वेल एंड गुड, एंड अगर आपका आंसर नहीं भी सही होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। 99% कोशिश रखना कि हम खुद बताएंगे, एंड अगर आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या है, पहले हमें खुद ट्राई करना है। देखो एटलीस्ट ट्राई तो करो, एंड अगर आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग गूगल कर सकते हो, बट कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर जरूर बताना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया कमेंट सेक्शन के लिए, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका जो भी ए हो या बी हो सी हो, ऐसे आप लोग को लिख देना, या फिर आप डायरेक्टली वर्चुअलाइजेशन कंपोजिबिलिटी इसका नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु इज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम इतनी चीज पढ़ रहे हैं क्लाउड के बारे में, यार ये तो पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग आई कहां से थी, उसके जनरेटर कौन थे, उसके फादर कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा शेरोन बी कोड, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, नामों से हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपना मेन नाम याद रखना है। मेन नाम मैं आप लोग को बता देता हूँ, ऑप्शन सी इसका मेन नेम रहने वाला है। एंड 2024 में या 2023 में असेंचर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड काफी लोगों ने इसका चार्ल्स बैकमैन आंसर लगाया था। तो दिस इज नॉट अ राइट आंसर, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, एंड दिस इज अ राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जे सी आर इतना याद रख लेना। ठीक है, जे सी आर आपको जहां भी मिले आप लोग तुरंत टिक लगा देना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, तो ये तो क्लाउड की सर्विस होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सर्विसेज में आती है। ऑप्शन सी हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ये भी सर्विस के अंदर आती है। तो ये तीन तो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है, तो इनमें से तो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डेस्कटॉप एज अ सर्विस इसका करेक्ट आंसर है। तो सारे के सारे आंसर्स अपने कान खोल के सुन लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज कॉमन यूज केस फॉर IaaS। तो देखो यूज केस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं, एमसीक्यूज काफी आते हैं, तो यूज केस भी पता होना चाहिए कि किसका क्या यूज केस है। तो IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं लिख देता हूं एक बार, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब आपको ऐसे याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब ऑप्शन है हमारा ईमेल सर्विस, ऑप्शन बी है हमारा वर्चुअल मशीन्स, ऑप्शन सी है वेब होस्टिंग, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब आपको मैं बता देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या काम करती है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। देखो जैसे आपको कंपनी खोलनी है, एंड अब क्या हो रहा है कि आपको आपको इतनी सारी चीजें लेनी पड़ेगी, आपको ऑफिस लेने पड़ेंगे, चेयर्स लेनी पड़ेंगी, टेबल्स लेने पड़ेंगे, पीसीज लेने पड़ेंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये आपको वर्चुअल सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वर्चुअल मशीन इसका आंसर होता है। ठीक है, आपको IaaS वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करा देगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एज हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है मैं पहले ही बता देता हूँ, इक्वल टू पब्लिक क्लाउड, पब्लिक प्लस प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड मिलके बनाते हैं हमारे हाइब्रिड क्लाउड। तो कहाँ पे हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सिंपल ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड, टेस्ट एंड डेप्लॉय एप्लीकेशंस। अब ऑप्शन ए है सास, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ऑप्शन सी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ठीक है, तो अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है डेप्लॉय करने के लिए, हम एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन हम डेप्लॉय कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, सास की हेल्प से। नहीं, बी, ऑप्शन बी आर करेक्ट आंसर है। मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग गलत ही जा रहे हो हैं। आप लोग पता फोकसली जब तक नहीं देखोगे, जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होगे, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर एज सर्विस का काम पता क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का काम होता है आपको सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी सर्विसेज आपको चाहिए तो सॉफ्टवेयर वो आपको दे देगा, सॉफ्टवेयर वो आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जो पेड होते हैं, जिनका पेड वर्जन होता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, सर्विसेज के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। बट अगर आपको अपनी एप्लीकेशन डेप्लॉय करनी है, टेस्ट करनी है, तो उसका काम होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का, मतलब वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने जान के ये चीज करी थी कि ऑप्शन ए मैं गलत बताऊंगा, पर सारे के सारे लोग गलत पे जा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको सोना नहीं है, अच्छी तरीके से समझ लो सारी चीजें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर। तो यार मैं आपको एक चीज कहूंगा कि फोकसली समझ लेना सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से गलती करते हैं कि वे बार बार चीजें को समझेंगे बट उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वे अपना 100% फोकस नहीं कर रहे होगे या फिर वे वीडियो बीच में छोड़ रहे होगे। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है एंड फोकसली देखनी है, ठीक है। जब तक आप कोई भी पढ़ाई होगी, चाहे वो आप मेरे से पढ़ रहे हो या फिर किसी भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हो या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, बट आपका अगर फोकस नहीं होगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म तक आपको सेव नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फोकसली पढ़ लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर। सबसे पहला है ऑप्शन ए अमेजोन वेब सर्विसेज, ऑप्शन बी है प्राइवेट डेटा सेंटर, ऑप्शन सी है ऑन प्रीमिसेस सर्वर, ऑप्शन डी है कॉर्पोरेट इंट्रानेट। तो इसका आंसर है अमेजोन वेब सर्विसेज, ठीक है। अमेजोन वेब सर्विसेज बेस्ट इसका एग्जाम्पल रहता है पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर का, क्योंकि ये अमेजोन वेब सर्विसेज क्या करता है, पब्लिक को चीजें प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. Which of the following is a key concern for organization when adopting cloud computing? Option A, ease of use. Option B, security and privacy. Option C, cost saving. Option D, flexibility. अब कौन सा ऐसा की कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो भाई सिक्योरिटी और प्राइवेसी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी आपके लिए बिल्कुल एकदम टॉप नॉच लेवल होनी चाहिए। आप कोई भी फोन ले रहे हो, अब बहुत सारे लोग आईफोन क्यों लेते हैं, भले ही वो आईफोन आपको 1 लाख रुपए का पड़ रहा है, और अगर आप लोग कोई किसी भी और कंपनी का फोन लोगे, सपोज आपने एमआई का ले लिया, रियलमी का ले लिया, कोई भी आपने ले लिया, ठीक है, तो वही फोन आपको 15 से 20 हजार रुपए का पड़ जाएगा, 15 से 20 के का पड़ जाएगा। बट आईफोन 1 लाख का क्यों है? क्योंकि यार एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी आपको प्रोवाइड कराता है, एंड बाकी उसके कैमराज, उसका सारा स्ट्रक्चर, मतलब यूआई सब चीज, वो तो एक अलग चीज है, बट उसका मेन काम आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आईफोन काफी कराता है। तो इसलिए लोग कहाँ पे जाएंगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे, ये मेन कंसर्न होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें फायदा करता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। तो इस चीज को आईफोन से रिलेट कर लेना एंड याद कर लेना, ठीक है।